बढ़ती महंगाई लगातार एक समस्या है। विपक्ष लगातार इससे मुद्दा बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने भी इसका एक काउंटर ढूंढा है। क्या है ये पूरा विवाद, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई पर एक्शन मोड में मोदी सरकार। महंगाई को काबू करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले। गेहूं चीनी से लेकर पेट्रोल पर फैसलों की झड़ी। ये महंगाई पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक है। महंगाई जब आम आदमी का जीना मुश्किल कर दे रही है, महंगाई के आंकड़े जब डरा रहे हैं, महंगाई जब सियासी मुद्दा बन रही और समूचा विपक्ष इसको लेकर मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हो, तब इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने जोरदार पलटवार किया है। महंगाई थामने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले किए गए हैं। महंगाई पर सबसे बड़ा वार पेट्रोल और डीजल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती करके किया गया। बिना राज्यों के हितों को चोट पहुंचाए केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने की कारगर कोशिश की। इसके बाद मोदी सरकार ने हफ्ते भर के भीतर ही महंगाई को हद में रखने के लिए कई फैसले किए। जिन चीजों पर महंगाई बढ़ रही है या जो चीजें आगे महंगी हो सकती हैं, उन पर फैसले किए गए हैं। खाने के तेल सस्ते करने का इंतजाम। खाने के तेल की कीमतों में हाल में तेज बढ़ोतरी हुई है। सरसों तेल से लेकर हर तरह के खाद्य तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इस पर सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए 20-20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। 2 साल के लिए ये व्यवस्था की गई है, यानी 24 महीने तक खाद्य तेल काबू में रहेंगे। आयात पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सेस भी नहीं लगेगा। चीनी निर्यात पर बैन। महंगाई नहीं बिगाड़ेगी जायका। चीनी भी आने वाले वक्त में महंगी हो सकती है। इसकी खुदरा कीमत लगातार बढ़ रही है, लिहाजा सरकार ने वक्त रहते फैसला करते हुए 1 जून से चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। चीनी एक्सपोर्ट को इस सीजन में 20 लाख मीट्रिक टन तक सीमित कर दिया गया है। चीनी का लगातार निर्यात हो रहा था और इससे कीमतें बढ़ने की आशंका थी। 1 जून से चीनी निर्यात के लिए व्यापार महानिदेशालय के साथ सार्वजनिक खाद्य वितरण विभाग के चीनी निदेशालय से भी मंजूरी लेनी होगी। कपड़े भी नहीं होंगे महंगे। कपड़े महंगे ना हो, इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। कॉटन आयात पर भी छूट दी जा सकती है, क्योंकि खुदरा महंगाई को मापने में कपड़ों को भी शामिल किया जाता है। सरकार कॉटन के आयात को शुल्क मुक्त कर सकती है, ताकि सस्ता कॉटन यार्न मिले और कपड़े सस्ते बन सकें। महंगाई और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर ही सरकार गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी पहले ही बैन लगा चुकी है। मोदी सरकार हालांकि महंगाई के मोर्चे पर कारगर कोशिश कर रही है। बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष महंगाई का मुद्दा छोड़ने के मूड में ही नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करना। हिंदुस्तान की जनता महंगाई से खून के आंसू रो रही है। चोर दरवाजे से 11 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाते हैं, फिर 10.5 रुपए डीजल पर बढ़ाते हैं, फिर 9 रुपए कम कर देते हैं और 7 रुपए कम कर देते हैं। हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जितना टैक्स था उतना कर दे तो आज 70 रुपए के नीचे डीजल पेट्रोल आ जाएगा। कांग्रेस के आरोप हैं कि महंगाई बेकाबू है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, महंगाई पहले ही 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, फिर भी राहत तो दूर, रुकने की भी उम्मीद नहीं। मोदी सरकार में आमदनी गुम, महंगाई बूम पर है। महंगाई के कुछ मोर्चे तो मोदी सरकार ने बड़े फैसलों के बूते जीत लिए हैं, लेकिन ये लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महंगाई पर नजर रखकर वक्त रहते और कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।